हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर चाहे दोस्तों आपका सीजीपीएससी हो या फिर दोस्तों आपके सीजी व्यापम हो, इसमें जो है दोस्तों एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम इन सभी प्रश्न को देखेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए भी दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। और दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो कि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे 1 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 2 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 नवंबर और चौथा है आपका 4 नवंबर। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका 1 नवंबर, जो है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी इनमें से कौन है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका राजकीय पक्षी कौन है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है आपका गौरैया, दूसरा है आपका तोता, तीसरा ऑप्शन है आपका पहाड़ी मैना और चौथा है आपका कोयल। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी जो राजकीय पक्षी कौन होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका पहाड़ी मैना, है ना। पहाड़ी मैना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो घोषित किया गया है तिथि भी आप याद रख सकते हैं। तो 2001 में जो है इसको और पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है ना। तो इस सन को भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन पहाड़ी मैना यानी कि हिल मैना जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु इनमें से कौन सा होगा, है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका राजकीय पशु कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वन भैंसा, दूसरा है आपका भैंसा, तीसरा ऑप्शन है गाय, चौथा ऑप्शन है आपका हिरन, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे वन भैंसा, है ना। वन भैंसा की जगह आपको कई बार जंगली भैंसा भी देखने को मिल सकता है ना। याद रखिएगा जंगली भैंसा, है ना। वन भैंसे की जगह जंगली भैंसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये ऑप्शन को याद रखिएगा, है ना। वन भैंसा यानी कि आपका वाइल्ड बफेलो, है ना। तो यहाँ पे आपका वन भैंसा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम वन भैंसा यानी कि इसके वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है भैंसे का वो होता है बेबुलस, है ना। BUBALUS, बेबुलस बुबालिस, है ना। बुबालिस। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बेबुलस बुबालिस, है ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है कई बार। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु इनमें से कौन होगा? वन भैंसा या फिर आपका जंगली भैंसा, है ना। ये ऑप्शन पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अभी दोस्तों हमने अपने प्रीवियस प्रश्न में आपको छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के बारे में बताया है ना। तो उस जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना उसका वैज्ञानिक नाम क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। राजकीय जो पक्षी है
उनका वैज्ञानिक नाम क्या है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष इनमें से कौन सा है ना। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है साल वृक्ष या उसी को हम सरई वृक्ष भी कहते हैं ना। दूसरा है आपका सगोन। तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी। चौथा है आपका कौहा, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय वृक्ष है ना, राजकीय वृक्ष इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका साल या फिर सरई वृक्ष जो है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो साल और सरई वृक्ष है अधिकतर जो है बस्तर और जो है दक्षिण सरगुजा कांकेर इस साइड जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना। तो साल और सरई वृक्ष जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा साल वृक्ष या सरई वृक्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो बस्तर है ना, जो बस्तर है छत्तीसगढ़ का, उसे हम साल के वृक्ष के द्वीप के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं, साल वृक्ष के द्वीपों के रूप में जानते हैं ना, द्वीप कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ये आपके पीएससी में पूछा गया प्रश्न है और व्यापम में भी पूछा जा चुका है। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका प्रतीक वाक्य जो है वो क्या है आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए आपको। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। दूसरा ऑप्शन है गढ़बो नवा रायपुर। तीसरा ऑप्शन है गढ़बो छत्तीसगढ़। और चौथा है गढ़बो नया छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य इन चारों में से कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना, जो कि आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसकी तरह दिखाई देती है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी जो आकृति है यानी कि उसकी जो शेप है वो किसकी तरह दिखाई देती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे समुद्री घोड़ा, जिसे हम हिपोकैम्पस भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका पहाड़ी मैना। तीसरा ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, है ना। और चौथा है जंगली भैंसा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी जो शेप है वो किसकी तरह दिखाई देती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे समुद्री घोड़ा, जिसे हम सी हॉर्स या फिर हिपोकैम्पस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन समुद्री घोड़ा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कंफ्यूजन हो सकता है, दरियाई घोड़ा भी दिया है ना, तो दरियाई घोड़ा जो होता है वो नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा समुद्री घोड़ा जो है यानी कि हिपोकैम्पस, ये दरियाई घोड़ा यानी कि हिपोपोटामस, है ना, ये जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह या इसका आकृति नहीं होता है ना, इसकी तरह आकृति नहीं होती। तो समुद्री घोड़ा आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत कौन सा है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका राजकीय गीत कौन सा है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अरपा पैरी के पार, है ना, याद ध्यान से देखिएगा, अरपा पैरी के पार। दूसरा है जन गण मन। तीसरा ऑप्शन है अरपा पैरी के धार। और चौथा ऑप्शन है वंदे मातरम। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका राजकीय गीत कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरपा पैरी के धार, है ना, ऑप्शन नंबर सी अरपा पैरी के धार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको
18 नवंबर 2019 को क्या किया गया है, राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया। तो याद रखिएगा 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर 2019 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो ये राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, इसके रचयिता कौन है ना, इसकी रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा इसके रचयिता डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। कौन है, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, इसकी रचना की गई है। तो इसके रचनाकार को भी याद रखना बहुत जरूरी है ना, जिसके बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर सी अरपा पैरी के धार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी राजभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 26 नवंबर, दूसरा ऑप्शन दिया है 27 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 28 नवंबर और चौथा है 29 नवंबर। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 28 नवंबर है ना। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका 28 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय फसल उपरोक्त में से कौन सा है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका राजकीय फसल कौन होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका धान, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका मक्का और चौथा है आपका गन्ना है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय फसल इनमें से कौन होगा, तो वो हो जाएगा आपका धान है ना भाई। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे हमारा धान जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है ना। अभी हमने आपको इसके प्रश्न कराए। तो भारत की किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ को हम धान के कटोरे के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है आपका राजकीय चिन्ह से रिलेटेड, कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, क्या है, प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह, इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो धान की बालियां हैं इस तरह से रिलेटेड वो कौन से रंग को प्रदर्शित करती है ना। जो ऊर्जा है इसके लिए कौन से हैं, ये सभी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे वो समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे उनकी हेल्प हो सके है ना। और हमने आपको बोला था कि लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो है कितने ज़िले हैं ना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने ज़िले हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।